हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पे चली होगी। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में अर्थ प्रेशर। उससे पहले हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स का अदर टॉपिक जैसे कि कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ, कैपिलैरिटी, परमेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, ये सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक अर्थ प्रेशर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखते हैं स्क्रीन पर अर्थ प्रेशर के शॉर्ट टर्म कैसे बनाए, ठीक है। पहले तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले तो जो रिटर्निंग वाल होता है, ठीक है, उसके मूवमेंट जो होता है 3 कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। पहला तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है। जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो इसका जो बेस होगा वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। और जो इसमें नो मोर कंडीशन होगा, ठीक है। फिर बात की जाए सेकंड के साथ है अर्थ प्रेशर इन एक्टिव एक्टिव कंडीशन में जो होता है, ठीक है। रिटर्निंग वाल जो होता है अवे फ्रॉम द बैकफील्ड मूवमेंट कर जाता है, ठीक है। और जो इसमें जो सॉइल का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है जबकि जो शेयर रेजिस्टेंस होता है एक्ट करता है, ठीक है। ये इनवर्ड एंड अपवर्ड एक्ट करता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, मेंशन किया गया सारी चीज़ें, ठीक है। जो फेलियर प्लान है वो मेंशन किया गया। उसके बाद जो हमारा जो स्ट्रेन होता है डेल्टा एच होता है, ठीक है। और जो फिर आता है थर्ड क्वेश्चन आता है अर्थ प्रेशर इन पैसिव। पैसिव कंडीशन में जो अर्थ प्रेशर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो जो रिटर्निंग वाल होता है, ठीक है, वो टुवार्ड द बैकफील्ड तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट कर जाता है, ठीक है। और जो इसमें जो सॉइल का मूवमेंट होता है, ठीक है, ये वो अपवर्ड एंड इनवर्ड होता है, ठीक है। और जो शेयरिंग रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ठीक है, वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं मेन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशनें आती हैं जैसे कि एक्टिव कंडीशन है, ठीक है। एक्टिव कंडीशन में जो होता है, जो जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो स्ट्रेस होता है वर्टिकल डायरेक्शन में वो ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के तुलना में, ठीक है। और जो जो सिग्मा वन होता है वो वर्टिकल होता है, जो सिग्मा थ्री होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, जिसका आप मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद पैसिव कंडीशन की बात की जाए, इसमें सिग्मा एच ज़्यादा होता है सिग्मा बी से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला जो स्ट्रेस होता है वो वर्टिकल ज़्यादा होता है पैसिव कंडीशन में, ठीक है। और इसमें जो सिग्मा वन होता है सिग्मा एच होता है, जबकि सिग्मा थ्री होता है सिग्मा बी होता है, ठीक है। मैंने की पॉइंट मेंशन कर दी। उसके बाद दो कंडीशन आती है एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर, ठीक है। एक्टिव प्रेशर में जो फेलियर प्लेन पास होता है वो 45+5/2 होता है, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मेजर प्लेन से पास होता है, ठीक है। आपकी पैसिव प्रेशर में जो फेलियर प्लेन पास होता है 45-5/2, ये जो होता है माइनर प्लेन से पास होता है, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। माइनर प्लेन से फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 45+5/2 पैसिव केस में, ठीक है। एक्टिव केस की बात की जाए तो 45+5/2 फॉर हॉरिजॉन्टल मेजर प्लेन में, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है, एक्टिव प्रेशर में, ठीक है, डेल्टा एच बाई एच। और पैसिव केस में डेल्टा एच बाई एक्टिव केस में जो स्ट्रेन होता है वो 0.2 से 0.5% तक होता है, ठीक है। और जो पैसिव केस में जो होता है 2 से 15% तक होता है, ठीक है। और बात की जाए अगर इसको सॉइल में क्लासीफाई किया जाए तो डेंस सैंड का जो स्ट्रेन होता है डेल्टा एच बाई एच वो होता है 0.2%, जबकि लूज सैंड में होता है डेल्टा एच बाई एच 0.5%। ये किसके केस में, एक्टिव के केस में, ठीक है। और पैसिव केस की बात की जाए तो डेंस सैंड में जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेन होता है, मतलब कि डेंस सैंड में जो स्ट्रेन होता है वो डेल्टा एच बाई एच 2% होता है, ठीक है। जबकि लूज सैंड में जो स्ट्रेन होता है डेल्टा एच बाई एच 15% होता है। तो इस तरीके से आप मेन की पॉइंट लिख के आप चीज़ों को टेबल बना के क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव प्रेशर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद कुछ कोफिशिएंट आते हैं जैसे कि बात ये कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। ये जो होता है लेटरल स्ट्रेस और वर्टिकल स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, ठीक है। और जो फर्स्ट आता है एक्टिव कंडीशन में जो कोफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला मेंशन किया है, ठीक है, कि ए इक्वल टू 1/10² 45/5/2, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 - sin 5/1 + sin 5, ठीक है। और जो पैसिव कंडीशन में होता है, ठीक है, वो के पी इक्वल टू 10² 45/5/2 अपन 1 - sin 5 अपन 1 - sin 5, ठीक है। ये होगा पैसिव कंडीशन में कोफिशिएंट, ठीक है। बात की रेस्ट कंडीशन कोफिशिएंट की तो म्यू 1 - म्यू, ये जो म्यू है पॉइजन रेशियो, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद कोई नोट पॉइंट जैसे होता है, ठीक है, जो के और के पी का जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, होता है 1 होता है, ठीक है। जबकि जो के अपान के पी होता है वो कॉट की पावर 4 45/5/2 होता है, ठीक है। और जो सेंड के केस में जो के नॉट निकालने का जो रेस्ट के कंडीशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर होता है निकालने के लिए एक फॉर्मूला मेंशन किया गया 1 - sin 5 होता है, जबकि एनसी के लिए जो होता है वो भी फॉर्मूला मेंशन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक हम लोगों ने डायग्राम बनाया, ठीक है, प्लॉट किया, ठीक है, वो स्टैंड के बीच में प्लॉट किया। आप देख सकते हैं जो के नॉट होता है सबसे कम होता है के ए, ठीक है। और उसके बाद होता है के नॉट, उसके बाद होता है के पी, जैसे कि आप फॉर्म जब कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखा है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो डेंस सेंट का जो के पी होता है, ठीक है, वो लूज सेंट से ज़्यादा होता है, जबकि डेंस सेंट का जो के होता है वो लूज सेंट से कम होता है, जिसका आप स्क्रीन देख सकते हैं मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद थ्योरी आती है रिनखाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी और ये थ्योरी जो जो दी गई थी वो थ्योरी थी कोजेलेंस सवाल के लिए, ठीक है। कोई लेकिन इसको जो है कुछ चीज़ें इंक्लूड करके जो है इसको क्वेश्चन सॉल्व में भी यूज कर लेते थे, ठीक है। और जो इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया स्ट्रेटिफाइड समर सवाल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो मेन थ्योरी है वो कोजेलेंस सवाल के लिए ही दी गई थी, ठीक है। उसके बाद जो एजम्पशन की बात की जाए तो इसमें जो एजम्पशन माना है रेनकाइन ने, इनका थ्योरी में जो एजम्पशन एज्यूम किया गया है, ठीक है, उसमें एजम्पशन एज्यूम ये किया गया है कि सॉइल है होमोजीनियस है, ठीक है, और सॉइल कोजेलनेस है, ठीक है। कोजेलनेस सॉइल के लिए है जो सॉइल है सेमी इन्फाइनाइट, ठीक है। 3 कंडीशन है, ठीक है, होमोजीनियस हो गई और कोजेलनेस सॉइल हो गई, सेमी इन्फाइनाइट हो गई। उसके बाद जो ग्राउंड सर्फेस जो एज्यूम किया गया है वो हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन एज्यूम किया गया ग्राउंड सर्फेस, ठीक है। उसके बाद जो बैक सॉइल है
बैक सॉइल का जो उसका जो बैक सॉइल है वो वर्टिकल और स्मूथ माना गया है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ कंडीशनें आती हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जो है अर्थ प्रेशर क्या होगा, जो कितने पे एक्ट करेगा वो मेंशन किया है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन आती है ड्राई या फिर मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। उस कंडीशन में जो पीए होता है एक्टिव केस में, ठीक है, वो होता है 1/2 के गामा एच स्क्वायर, ठीक है। जो ये अर्थ प्रेशर होता है एक्टिव केस में, यही पैसिव केस में होगा तो यहाँ पे एक की जगह केपी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। और जो एक्ट करेगा h/3 फ्रॉम बेस से, ठीक है, जो बेस है वहाँ से h/3 डिस्टेंस पर ये जो एक्टिव स्पेशल है एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद की बात कीजिए फुल्ली सबमर्ज की केस में जो आता है तो उसका भी फॉर्मूला मेंशन किया गया है। और जो ए बी जो एक्ट करेगा h/3 पर एक्ट करेगा, जिसका आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग सॉइल के ऊपर यूनिफॉर्म सरचार्ज अप्लाई कर दे, ठीक है, उस केस में जो हमारा जो अर्थ प्रेशर होता है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला तो होता है PA1 होता है, ठीक है, जो कि सरचार्ज कारण होता है, वो होता है KQ/H, ठीक है। और ये एक्ट करता है h/2 फ्रॉम बेस से h/2 डिस्टेंस पे एक्ट करता है, ठीक है। और जो बात की जाए जो सॉइल का जो होता है प्रेशर वो होता है PA2, वो होता है 1/2 KA गामा एच इसका एक्ट, ये जो एक्ट करता है h/3 फ्रॉम बेस से करता है, ठीक है। जो सरचार्ज कारण करता है वो h/2 पे करता है, जबकि जो सॉइल कारण करता है वो h/3 पे करता है, ठीक है। और जिसको जो दोनों को जोड़ के टोटल अर्थ प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो CG पे काम करेगा एच बार जो होता है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा के, ठीक है। वो चीज़ मेंशन कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद केस फोर्थ आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे सॉइल है जिसकी जो जो फ्रैक्शनल एंगल है वो अलग अलग है, ठीक है। तो उस केस में जो दो सॉइल के केस में जो अगर बात की जाए, फर्स्ट कंडीशन आता है कि फाइवन जो है कम है फाइव टू से, बल्कि जो KA1 है ज़्यादा है KA2 से। इसके कंडीशन जो फिगर बनता है इस टाइप से बनता है, ठीक है। और जो फाइवन अगर ज़्यादा है फाइव टू से और K1 कम है KA2 से, ठीक है, उस कंडीशन में इस टाइप को फिगर बनाते बन सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन मेंशन कर दी फिगर बना के, ठीक है। जैसे कि आप सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद केस 5 होता है कि अगर मान लीजिए बैकफिल जो है वो इंक्लाइंड मतलब की स्लोप में रखी गई है, ठीक है। तो उस केस में जो फार्मूला आता है कि के का जो होता है कॉस बीटा और ब्रैकेट के अंदर कॉस बीटा माइनस कॉस रूट के अंदर कॉस बीटा स्क्वायर माइनस कॉस फाइव स्क्वायर अपान में कॉस बीटा प्लस रूट के अंदर कॉस बीटा स्क्वायर माइनस कॉस फाइव स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। इसी के फार्मूला के का होता है, ठीक है। फिर केस 6 आता है कि मान लीजिए जो क्या कहते हैं, फिर केस 6 में जो डेप्थ होती है Z0 जहाँ पर टेंशन वर्क करता है, तो 2C अपान और अपान में गामा रूट के, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो बात की जाए क्रिटिकल डेप्थ क्या है, जहाँ पे जो टेंशन का मान जो होता है, ठीक है, जहाँ तक कि टेंशन एक्ट करता है, ठीक है, उसको तो C इक्वल टू होता है जेड सी क्या होता है 2 × Z0 होता है, ठीक है। Z0 डिस्टेंस वाट डिस्टेंस जहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, उसे उस डिस्टेंस को Z0 बोलते हैं, ठीक है, Z0। तो जो क्रिटिकल डेप्थ होता है वो 4C अपान में गामा रूट के, ठीक है, के क्या है एक्टिव कॉम्पोनेंट है, ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर का कॉम्पोनेंट है, ठीक है। और चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ आप देख लिए, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है कितना सरचार्ज लगाए कि जो माइनस व्यू है यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए केस में जो फॉर्मूला निकल के आता है कि Q = 2C अपान में रूट के अपान के, या फिर इस पर बोल सकते हैं हम लोग 2C अपान रूट के, ठीक है। वो फॉर्मूला मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरी आती है जो कूलॉम वेज थ्योरी, और ये जो बेस्ड होता है वो जो कंसेप्ट ऑफ स्लाइडिंग वेज के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ स्लाइडिंग वेज, ठीक है। और इसका एजम्पशन जो किया है कूलॉम ने, वो पहला तो कि सॉइल होमोजीनियस होगा, ठीक है, या आइसोट्रॉपिक होगा, जो सॉइल होगा इलास्टिक होगा, ठीक है। सॉइल जो होता है वो ड्राई कंडीशन में होगा, जो सॉइल होगा सेमी इनफाइनाइट होगा, ठीक है, जो कि एक एजम्पशन है। इसके बाद जो थ्योरी है वो कोरिलेस सॉइल के लिए है, ठीक है। और जो जिसका जो फिल्टरिंग वाला फेस होगा, ठीक है, फिल्टरिंग वाला फेस होगा वो रफ होगा, और ये वर्टिकल एंड इंक्लाइंड होगा, ठीक है, रफ होगा और वर्टिकल इंक्लाइंड होगा, ठीक है। जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और जो फेलियर प्लेन होगा वो स्ट्रेट एज्यूम किया गया, जो गुलाम ने जो फेलियर प्लेन एज्यूम किया वो स्ट्रेट एज्यूम किया, ठीक है। जो स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फेस ऑफ आपका है वो रफ वर्टिकल इंक्लाइंड है, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट आते हैं, जैसे कि बात की जाए रेनकाइन थ्योरी जो है, ठीक है, वो जो है एक्टिव अर्थ प्रेशर को ओवर एस्टिमेट करता है, जबकि पैसिव अर्थ प्रेशर को अंडर एस्टिमेट करता है, ठीक है। उसकी बात की जाए तो अगर कुलाम थ्योरी जो है, ठीक है, जो बल्कि कुलाम थ्योरी जो है वो एक्चुअल के करीब मतलब कि प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। मतलब कि जो रेनकाइन है वो ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट करता है, ठीक है, जबकि एक्चुअल के करीब अगर कुलाम थ्योरी जो है उसके लिए यूज करता है, ठीक है। लेकिन कुलाम थ्योरी हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते, हम लोग रेनकाइन थ्योरी यूज करते हैं, ठीक है, जिसके आप स्क्रीन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेन मेन की पॉइंट लिख के अर्थ प्रेशर के शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था सॉइल का अर्थ प्रेशर। उससे पहले आधा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, लास्ट चैप्टर बचा है हमारा फाउंडेशन। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, और उसके बाद चालू का होगा RCC, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।